आज हम लोग 26 अप्रैल के द हिंदू को करेंगे एनालिसिस। उद्देश्य होगा यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो सकते हैं उनको कवर करना। देखिए, पहला जो न्यूज़ है ये डायरेक्टली तो रिलेवेंट नहीं है आपको प्रीलिम्स से, लेकिन इस पर बस एक नज़र डाल लेते हैं। टेंशन ग्रिप्स हुआ है एलओसी पर, क्रैकडाउन हुआ है मिलिटेंट्स का उसके ऊपर। तो ये बहुत समय से न्यूज़ में है, आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा इसे। हम लोग के लिए जो स्पेशली 2025 प्रीलिम्स के लिए जितने इम्पोर्टेंट हो सकते हैं न्यूज़, और उस न्यूज़ से जुड़े हुए जो स्टैटिक सब्जेक्ट के भी पार्ट हैं उनको हम लोग करेंगे। ये जो एक पिक्चर दी गई है ये आतंकवादियों जिन पे कुछ संदेह था कि इन्होंने हेल्प किया है, शामिल है, वो उनके घर को उड़ाया गया है, ये है। इसके बाद आपको एक न्यूज़ है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि क्यों वो वक्फ बिल लेकर के आए। अब इसमें आप देखेंगे तो 2013 से 2024 के बीच 116% वक्फ लैंड में इजाफा हुआ है। 2013 में एक बिल लाई गई थी और उसके बाद कुछ और रियायतें दी गई थी या फिर आसान हो गया था बनाना, तो फिर वक्फ के जो ज़मीन है वो अधिक से अधिक होते जा रहे थे। इसमें जैसे कि आप एक आंकड़ा है, इसको आप याद कर लेंगे, 116% का राइज हुआ है और ये 20,92,000 से बढ़ के 39,21,236 पे पहुंच गया है। इतना हेक्टेयर को इन लोगों ने मतलब इतने हेक्टेयर लैंड जो है वो वक्फ में शामिल हुए हैं। कॉर्नर में एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, फॉर्मर इसरो चीफ रहे हैं के कस्तूरी रंगन, इनका निधन हुआ है और ये आपके स्टैटिक के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कस्तूरी रंगन समिति बनी थी, मैं कल इसको आपको कल वाले वीडियो में बताऊंगा। आज मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ, ये कस्तूरी रंगन समिति का संबंध किस चीज़ से है ये बताइएगा। और कस्तूरी रंगन जो है वो न केवल इसरो के चीफ रहे हैं बल्कि इनका भारत के अलग अलग क्षेत्र में भी इनका अपना योगदान रहा है, लाइक इकोनॉमी में इनका अपना योगदान रहा है, तो इसको देख लीजिएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने एक स्टे लगाया है जो सम्मन्स था राहुल गांधी के डिफेमेशन केस के लिए सावरकर पर, उन्होंने एक रिमार्क किया था। बीडी सावरकर मॉडर्न हिस्ट्री में आपको मिलेंगे, आपके नोट्स में ज़रूर से होंगे, उनको एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला न्यूज़ है डीआरडीओ ने एक आपको बेडवे बनाया है, एक हेडवे बनाया है जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी से बना है। अब ये हाइपरसोनिक ये टर्म हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये न्यूज़ तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाइपरसोनिक होता है वो जो 5 मैक से अधिक की गति से चलता हो, तो हाइपरसोनिक होता है। देखिए, जब इन सब तरह के वेपन, इन सब तरह के इंस्ट्रूमेंट्स के गति को परिभाषित किया जाता है तो इसको साउंड के परिप्रेक्ष्य में लिया जाता है। साउंड का जो स्पीड होता है उस परिप्रेक्ष्य में, जब भी किसी स्पीड को हम लोग साउंड के परिप्रेक्ष्य में लेंगे तो उसे मैक में कन्वर्ट किया जाता है। 1 मैक नॉर्मल है, देन 1 मैक से ज़्यादा और 5 मैक तक सुपरसोनिक में आते हैं, और वो स्पीड जो 5 मैक से भी ज़्यादा वो हाइपरसोनिक होती है। मीन्स बहुत ज़्यादा स्पीड होता है, इन्हें ट्रेस करना भी बहुत आसान नहीं हो पाता है स्पीड के कारण। तो ये है आपको हाइपरसोनिक, ये आप ज़रूर से देख लीजिएगा। साइड में और एक न्यूज़ है राफेल को लेकर के, भारत सरकार 28 तारीख को फाइनलाइज करेगी, तो इस न्यूज़ को भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एक टर्म है स्क्रैमजेट, ये आप पढ़ लीजिएगा, रैमजेट स्क्रैमजेट साइंस एंड टेक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया फ्रांस जो है ये फाइनलाइज किया है 63,000 करोड़ का डील, जिसमें 26 राफेल एम जेट्स लिए जाएंगे। फाइनलाइज होगा ये अप्रैल 28 को, तो भारत और फ्रांस के बीच फाइनलाइज हो रहा है राफेल एम जेट्स के लिए, ये याद रखिएगा। एक स्टेटमेंट आया है पाटिल हमारे जो मंत्री हैं इनके तरफ से, पाकिस्तान वोंट गेट अ ड्रॉप ऑफ वाटर, पाकिस्तान को पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। अभी देखिए क्या है, प्रधानमंत्री है या अन्य जो नेता है इनको हम लोग प्रायः किसी भी बात पे बोलते हुए सुनते हैं, लेकिन पाटिल जी बहुत लपे तुले बोलते हैं। मीन्स ये इंडिकेशन है कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है।